नमस्कार, मैं हूं मनीष। आप देख रहे हैं दी न्यूज़ 9X। दी न्यूज़ 9X में आप सभी का स्वागत है। आज है 28 जनवरी 2021। 28 जनवरी 2021 की बिहार से जुड़ी 25 बड़ी खबरों में क्या है। खबरों की शुरुआत कोरोना अपडेट से। पूरे देश में कोरोना का आंकड़ा 1,06,89,527 हो चुका है। वहीं कोरोना से रिकवरी का आंकड़ा का बात कर लें तो पूरे देश में कोरोना से रिकवरी होने वाले लोगों का आंकड़ा है 1,03,59,309। वहीं अब हम बात कर लेते हैं पूरे देश में कोरोना से मौत का आंकड़ा। पूरे देश में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1,53,724 हो चुका है। खबरें कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हुई। देश भर में कोरोना टीकाकरण अभियान का पहला चरण शुरू हो चुका है। इस टीकाकरण अभियान के तहत सबसे पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोविड-19 वैक्सीन लगाई जा रही है। वहीं कोरोना महामारी पर नियंत्रण पाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक बार फिर नया दिशा निर्देश दिया है, जिसका हर हाल में पालन करना अनिवार्य होगा। यह दिशा निर्देश 1 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक प्रभावी रहेगा। गृह मंत्रालय ने अपने दिशा निर्देश में कहा कि निरुद्ध क्षेत्रों का सावधानी पूर्वक सीमांकन जारी रखा जाए। इन क्षेत्रों में संक्रमण के प्रसार के रोकथाम के लिए निर्धारित उपायों का सख्ती से पालन किया जाए। अब खबरें किसान आंदोलन से जुड़ी हुई। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में किसानों के उग्र आंदोलन की चौतरफा आलोचना हो रही है। दिल्ली पुलिस ने कई किसान नेताओं पर मुकदमा दर्ज किया है। इसके बाद किसान नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसान नेताओं ने हिंसा की नैतिक जिम्मेदारी ली और आम बजट वाले दिन प्रस्तावित संसद मार्च स्थगित कर दिया है। किसान नेताओं ने कहा कि 30 जनवरी को देश भर में आम सभाएं व भूख हड़ताल आयोजित की जाएगी। किसानों की ट्रैक्टर रैली में हुई हिंसा के बाद सियासी बयानबाजी का दौर जारी है। इसी क्रम में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने जानबूझकर किसानों को उकसाया है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता वीके ठाकुर ने कहा कि किसान आंदोलन पर हुई घटना पर कांग्रेस पार्टी कड़ी निंदा करती है। साथ ही कहा कि सत्ता पक्ष को अगर डर है तो बस राहुल गांधी का, इसलिए सत्ता पक्ष आरोप लगा रही है। दिल्ली में गणतंत्र दिवस के दिन की घटना के बाद किसान आंदोलन में दरार पड़ गई है। इसको लेकर 2 गुट अपने आप को इस आंदोलन से अलग करने की घोषणा कर दी है। इसमें सबसे बड़े गुट वीएम सिंह गुट और भानु गुट हैं। अब खबरें बिहार से जुड़ी हुई। राज्यपाल फागू चौहान ने कहा कि बिहार में कानून का राज स्थापित रखना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। आगे उन्होंने कहा कि पूरे राज्य में कोरोना की मुफ्त टीकाकरण किया जाएगा। 50 साल से ज्यादा उम्र वालों के लिए यह खास खबर है, वो भी सरकारी नौकरी करने वालों की। 50 साल से ज्यादा उम्र वाले सरकारी कर्मचारी सावधान हो जाएं। बिहार सरकार ने कर्मियों की कार्य दक्षता की समीक्षा के लिए समिति का गठन किया है। धीरे धीरे सभी विभाग में समिति का गठन किया जाएगा। इस समिति की अनुशंसा पर जून महीने से अंकुश कर्मचारियों को जबरन रिटायर्ड कर दिया जाएगा। बिहार बीजेपी में 21 नेता शामिल हो गए हैं। पार्टी कार्यालय में आयोजित मिलन समारोह में राजद कांग्रेस के नेता शामिल हुए। इस मौके पर बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव, पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी समेत कई नेता मौजूद थे। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने 3 कृषि बिल के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में 30 जनवरी को प्रस्तावित मानव श्रृंखला को सफल बनाने की अपील की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि गरीबी के दुष्चक्र में फंसा किसान, बेरोजगारी से हताश नौजवान, छात्र, शिक्षक, अभ्यर्थी सब एक हो जाएं। बिहार प्रदेश जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष एवं राज्यसभा के वरिष्ठ सदस्य वशिष्ठ नारायण सिंह ने जनता का सेवक नीतीश कुमार का लोकार्पण किया। यह पुस्तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के व्यक्तित्व और कृतित्व पर लिखी गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री व बीजेपी सांसद राम कृपाल यादव ने किसानों की समस्या को लेकर खाद्य उपभोक्ता संरक्षण मंत्री विजेंद्र प्रसाद से मुलाकात की। पटना में उनके आवास पर मुलाकात कर एक पत्र सौंपा, जिसमें धान खरीद की समय सीमा को बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सरकार 31 जनवरी 2021 तक धान खरीद करने के लिए आदेश निर्गत था। परंतु अब बिहार की अन्य खबरें। अब वैसे तमाम शिक्षकों को वेब पोर्टल पर अपना प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा, जिनके प्रमाण पत्र की अब तक जांच नहीं हो पाई है। ऐसा नहीं करने वाले शिक्षकों की सेवा समाप्त की जाएगी, साथ ही वेतन की भी वसूली की जाएगी। आपको मालूम होना चाहिए कि वर्ष 2006 से 2015 के बीच नियोजित शिक्षकों की जांच चल रही है। नियोजन इकाइयां जांच में सहयोग नहीं कर रही हैं। ऐसे में शिक्षक बहाली की पारदर्शिता पर सवाल
खड़ा हुआ है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर अजफर शमशी को हमलावरों ने गोली मार दी। यह घटना जमालपुर कॉलेज के कैंपस में घटी है। घायल डॉक्टर शमशी जमालपुर कॉलेज में विख्याता भी हैं। इस घटना की खबर पूरे बिहार में जंगल की आग की तरफ फैल गई है। बिहार के सहकारिता बैंक से केसीसी लोन लेने वाले किसानों के लिए राहत की बात है। वर्ष 2021 के 31 जनवरी तक आवेदन देकर सूद की 90% राशि माफ करवाई जा सकती है। विभाग ने ऐसा निर्देश पूर्व में ही जारी कर दिया है। बिहार में 50 वर्ष से अधिक उम्र के अक्षम सरकारी सेवकों को अब अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाएगी। गृह विभाग ने 2 समिति बनाई गई है जो विभागों को समीक्षा करने का काम करेगी। अब खुले में सिगरेट पीने वालों को 10 गुना जुर्माना भरना होगा। सरकार ने ऐसा निर्देश जारी कर दिया है। हालांकि यह प्रावधान पहले से ही लागू है। पहले 200 रुपए जुर्माना था, अब 2000 रुपए का जुर्माना हो गया है। उद्यान प्रमंडल पटना में इस साल लगभग 1000 माली की नियुक्ति होगी। इसकी सैलरी करीब 25,000 रुपए प्रतिमाह होगी। उद्यान प्रमंडल ने इसकी लगभग सारी तैयारी पूरी कर ली है। अब संविदा कर्मियों की नौकरी नियमित सेवा में बदली जाएगी। सरकार ने ऐसी योजना तैयार किया है। इसमें प्रत्येक वर्ष की गई संतोषजनक सेवा के लिए अधिकतम 5 अंकों का वेंटेज दिया जाएगा। इसके आधार पर उनकी सेवा का नियमितता हो पाएगा। इसी के आधार पर उनकी सेवा का नियमितीकरण हो पाएगा। कृषि विभाग के पौधा संरक्षण में कुल 1175 पदों पर नियुक्ति निकलने वाली है। कृषि मंत्री ने विभाग को शीघ्र ही इन पदों की भर्ती के लिए निर्देश दिया है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद 28 जनवरी से 30 जनवरी तक सीमांचल के पूर्णिया, अररिया, कटिहार और मधेपुरा में रहेंगे। अंत में खबरें मौसम की। बिहार में बर्फीली हवा ने कनकनी काफी ज्यादा बढ़ा दिया है। इससे अब फसलों पर बुरा असर पड़ने लगा है। पशुपालकों की भी परेशानी बढ़ी हुई है। विशेषज्ञों का मानना है कि ठंड का असर अभी लगातार रहेगा। यह थी बिहार से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें कैसी लगी आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आप हमारा यह वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज फॉलो करें। अगर आप हमारा यह वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल दी न्यूज़ 9X को सब्सक्राइब करना भूलें। शुक्रिया।